माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों के साथ। जैसे आप सभी को पता है कि इसका जो जीके जीएस का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा वेटेज है। इसमें कितने का आता है? 40 नंबर का जीएस आता है दोस्तों। CBT 1 में अगर हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 की बात करते हैं तो उसमें कितना आता है? उसमें 40 नंबर का आता है। यही अगर मेंस की बात करेंगे तो 50 नंबर की जीएस हो जाएगी। तो जीएस में आपको पकड़ बनाने के लिए आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। PYQ क्वेश्चन रहेंगे, कोई खुद के बनाए क्वेश्चन नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? देखो कंप्यूटर से भी सवाल पूछे जाने हैं तो आप लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक टैप्स, पी-रोम, CD-रोम, फ्लॉपी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा? पी-रोम। कौन सा हो जाएगा? पी-रोम। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया? तो 1966 में नहीं, 1968 में नहीं, 1967 में नहीं, तो ये कब किया गया? 1969 में। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? देखो उत्तराखंड में टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सारावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, ये टिहरी वाले की, तो इसका सही आंसर तो टिहरी हो जाएगा। देखो जैसे आप जब पंचप्रयाग पढ़ोगे जो हमारा क्या है यहाँ पे अलकनंदा यहाँ पे एक नदी है। थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे। यहाँ पे अलकनंदा है, यहाँ से एक भागीरथी नदी निकलती है जो यहाँ पे जुड़ती है जाके कहाँ पे, यहाँ पे वो जुड़ती है जाके कह सकते हो भागीरथी जो जुड़ती है जाके देवप्रयाग में जाके जुड़ती है जो हरिद्वार के पास है। तो यहीं से एक नदी भागीरथी में कनेक्ट होती है जिसको बोलते हैं भिलांगना नदी। भिलांगना नदी पर ही क्या है, यूके में हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा टिहरी बांध स्थित है। तो टिहरी, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? टिहरी। ठीक है, और बी कोयना जो है हमारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगर हम बात करें सारावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है? कर्नाटक में है, जोग प्रपात में है। ठीक, वो एक जल प्रपात है जोग प्रपात, उसी में है। अगर हम चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये वाला चमेरा ये रावी नदी पर, किस नदी पर? रावी नदी पर। ये वाला भागीरथी पर, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है। कोयना सतारा में है। ये कोयना हमारा कहाँ? महाराष्ट्र सतारा में। और सारावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कर्नाटक के जोग प्रताप में। ठीक है, अगर हम चमेरा की बात करते हैं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है हमारा? ये हिमाचल प्रदेश रावी नदी पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा जी ने फहराया था उसे चोरी छुपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया? देखो ये जो हमारी ये मैडम कामा जी हैं, ये BPSC में भी सवाल पूछा गया था। जो ब्रिटिश में स्टुटगार्ट में झंडा फहराए थे वो कौन सी महिला थी? तो देखो GS सभी में रहता है, कॉपी पेस्ट होता रहता है। तो आज इसमें देखो कौन सा इसमें हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, देखो बीकाजी कामा तो पूछा ही है, किशन सिंह पूछा ही, वीर सावरकर होगा नहीं, तो इंदुलाल याग्निक। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? इंदुलाल याग्निक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि और सदिश राशि वो साइंस के सवालों में से है। तो साइंस का सवाल हमेशा और हमेशा आता रहता है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान। जिसमें क्या हो, दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, वो सदिश राशि कहलाते हैं। जिसमें दिशा ना हो और परिमाण हो, वो हमारा क्या हो जाता है? अदिश। ठीक है, तो संवेग में भी दिशा है, बल में भी दिशा है, वेग में भी दिशा है, लेकिन इसमें दिशा नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है?
भारत के संविधान में निम्न में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, देखो मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो देखो अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, जब हम बात करते हैं वो हमारा कौन सा संशोधन हो जाता है, वो 42वां संविधान संशोधन हो जाता है। 42वां संविधान संशोधन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अन्य की तो 35वां संविधान संशोधन क्या कहता था, ये कहता है कि जो सिक्किम राज्य है उसको हम एक अन्य दर्जा, इसको हम राज्य का दर्जा दिए थे कब, 42वें संविधान संशोधन में 1976 ईस्वी की ये बात है। इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें में, कब, 42वें में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये किसमें, भाग 4 का में जोड़े गए थे। डीपीएसपी नाम सुना होगा, भाग डीपीएसपी की अगर बात सुने हो, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर बात करें, ये भाग 4 में है और इसी में एक संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया और वो उसमें जोड़ा क्या गया, ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे हमारे, ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए थे 51 का में, कहाँ, अनुच्छेद कौन से में, अनुच्छेद 51A में इसको रखा गया था, ठीक है। तो जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो सारे की चर्चा करेंगे। इसमें सिक्किम राज्य का दर्जा दिया गया, संविधान 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था और इसको एक मौलिक कर्तव्य, इसको क्या करें, विधिक कानून व्यवस्था बना दी गई थी, विधिक कानून संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। तो ये कहाँ जोड़ा गया था, 300A में जोड़ा गया था, ठीक, आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है, तो संगीत से संबंधित वाला कौन सा है, ग्रैमी पुरस्कार जो है किससे संबंधित है, वो संगीत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, बायल के नियम के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था, VKR राव, दादा भाई नौरोजी, HD तेंदुलकर, PC महालनोबिस। तो अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य की चमकती सतह कहलाती है, तो सूर्य की सतह कहलाती है, क्या कहलाती है, फोटोस्फीयर, ठीक है। तो आज ये 10 क्वेश्चन थे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने आपके ये सही हुए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूर तक शेयर करें, क्या करें, दूर तक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।